समंदर में उतरा भारत का अदृश्य जासूस। 360 डिग्री नजर से चीन पाकिस्तान की हर हरकत होगी कैद। हवा में मिसाइल, पानी में पनडुब्बी, सतह पर जहाज, एक साथ सबको देखेगा, सबको भेदेगा भारत का नया समुद्री त्रिनेत्र। नौसेना को मिला है नया युद्धपोत हिमगिरी और भारत की समुद्री ताकत को मिली है नई मजबूती। ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है ये नौसेना की रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करेगा हिमगिरी। बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है और जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं इंडिजिनसली, और वो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, थर्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट पे चल रहे हैं। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि हिमगिरी कोई आम युद्धपोत नहीं है, बल्कि इसमें वो घातक हथियार लगे हैं जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ खाते हैं। एक तैयारी के हवाले से देखें, भारत इसको अफोर्ड कर सकता है। कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। 78 new vessels over a period of years will join the Indian Navy. आप समझ सकते हैं कि क्या पावर होने वाला है इंडियन नेवी का। ऐसा ही बहुत है, 78 अरब डॉलर यार। हम देखें ना, वी स्पेंड अराउंड 10 अरब डॉलर, सारी फौज वो स्पेंड करते हैं 78 अरब डॉलर। तो आप वहीं से अंदाजा लगे। चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। तो हमने क्या किया है कि बस भीख मांगने पे लगे हुए हैं, और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो रियल चीजों को यूज करके अपना और आवाम का फायदा उठा रहा है। एशिया के अंदर इसमें मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। हमने दोस्तों अभी तक बात करी ज्यादातर एयरफोर्स की, और नेवी कैसे पीछे छूट सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 वॉरशिप्स इन पाइपलाइन, 17 और पानी के जहाज हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। ये देखिए, 17 warships, 9 submarines await approval. Approximately 17 warships and 9 submarines of the Indian Navy are currently undergoing various stages of approval according to sources. This is in addition to the existing fleet of 61 warships and submarines which are at various stages of construction. देखिए, 61 हैं वो भारत में बन रही हैं। ये जो 61 है भारत में बन रही है, रशिया वाली कहीं यूरोप वाली नहीं है, भारत के अंदर बन रही है। 61 बन रही हैं। उसके अलावा सो दिस इज 61 प्लस 17, 8 और टोटल 78। इसका भी अप्रूवल मिल जाएगा जल्दी। टोटल 78 न्यू वेसल्स ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स विल जॉइन द इंडियन नेवी। आप समझ सकते हैं कि क्या पावर होने वाला है इंडियन नेवी का। द इंडियन नेवी रिसीव्ड उदयगिरी, अ न्यू स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A on Tuesday from Mazgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. Request for proposal of the 70,000 crore project 17B for construction of 7 next generation frigates is also sought. Project 75I is for the construction of 6 modern submarines costing 70,000 crores. 70,000 करोड़ की सबमरीन्स भारत 6 बना रहा है। Project 75 add-ons is for the construction of the 3 Scorpion class submarine costing approximately 36,000 crores. ये हर मोटा खर्चा होता है दोस्तों डिफेंस में। हर बार हम देखते हैं इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़। Another project with the cost of approximately 36,000 crore belonging to the 8 next generation corvettes is in the pipeline. This will result in a cumulative cost of over 2,40,000 crore once approved. तो दोस्तों ये जो पूरी चीज है, लाखों करोड़ों के जो हम हथियार खरीद रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स खरीद रहे हैं, क्यों? कल्यूसिव थ्रेट है दोस्तों। हमने आपको कवर करके बताया था कि जब पाकिस्तान लड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ा था, भारत अकेला लड़ा था। पाकिस्तान के साथ तुर्की भी था, तुर्की ने तो अपने फौजी भेजे, चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस दी। यानी कि आपकी जो अगली लड़ाई होगी, आपकी अगली लड़ाई अगर पाकिस्तान से होती है, और होगी जरूर, राइट, आप ये मान के चलिए, क्योंकि पाकिस्तान में खुद इतनी औकात नहीं है कि खुद लड़े। पाकिस्तान पापा पापा करते हुए चीन और तुर्की के पास भागेगा, और ये लोग आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, अपने फायदे के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी जी मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पाकिस्तान को पैसा भी देंगे और हथियार भी देंगे। और जब भारत लड़ेगा अगला युद्ध, तो भारत के दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि सामने एक नहीं 3 दुश्मन है, टर्की, पाकिस्तान एंड चाइना। हिमगिरी और भारत की समुद्री ताकत को मिली है नई मजबूती। ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है ये नौसेना की रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करेगा हिमगिरी, जिसे अब नौसेना में शामिल किया गया है। तो ब्रह्मोस और बराक की ताकत के साथ ये समंदर में निगरानी करेगा, भारतीय सीमाओं की करेगा रक्षा, और नौसेना में इसे शामिल करके नौसेना की ताकत को और बढ़ाया गया है। भारत की समुद्री ताकत को एक और मजबूती मिली है हिमगिरी से। तो बड़ी है ताकत, भारत की नौसेना को मिला नया युद्धपोत हिमगिरी। एडवांस गाइडेड मिसाइल युद्धपोत से बढ़ी नौसेना की ये शक्ति। हिमगिरी अत्याधुनिक स्वदेशी निर्मित फ्रिगेट है। ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है युद्धपोत। हिमगिरी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा, वैश्विक रणनीतिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। कोलकाता में GRSE लिमिटेड ने तैयार किया है। हिमगिरी आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रतीक भी माना जा रहा है। प्रोजेक्ट में ज्यादातर सामान तकनीक भारत में ही बने हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी खासियत क्या है। हिमगिरी की खासियत, इसकी लंबाई
149 मीटर तक जाती है। इसका जो वजन है वो 6,670 टन है। स्पीड जो इसकी है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। हथियार जो इसका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका हथियार है और मिसाइल सिस्टम हवा, जमीन और समंदर से टारगेट हो सकता है। रडार प्रणाली जो है AESA पर आधारित है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे। स्टेल्थ तकनीक इसकी है, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है इसे। क्रू कैपेसिटी इसकी 225 नौसैनिक इसमें आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर डेक है इसमें, आधुनिक सुविधा से लैस है। तो ये इसकी खासियत है हिमगिरी की। तो भारतीय नौसेना की मारक क्षमता इससे बढ़ेगी। ऑपरेशनल तैयारियों में बड़ा इजाफा होगा। हिंद महासागर में भारत की पोजीशन मजबूत होगी, देश की समुद्री सीमाएं और मजबूत होंगी। स्वदेशी निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का यह प्रतीक है। विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम होगी।